कौन सा खास दिन है आज भक्ति मार्ग का? भट्टी किस लिए कर रहे थे आप लोग? क्या लक्ष्य से? लिखने का तो कुछ बोला ही नहीं है। भट्टी किस लक्ष्य से कर रहे थे? नहीं मालूम। जन्माष्टमी तक भट्टी कर रहे थे आप लोग? सब कर रहे थे? कौन कौन कर रहा था? 2 लोग कर रहे थे इतने बड़े परिवार के लिए। आप लोग फिर आज गणेश चतुर्थी है तो फिर विघ्न विनाशक बने या विघ्नवश बने? क्या बने? कितने विघ्न विनाशक बने यहाँ पे? विघ्नवश बने या कुछ तो बने होंगे। विघ्न आया ही नहीं। कोई विघ्न आया? कोई विघ्न किसी के पास आया ही नहीं। आए फिर मुस्कुराहट बता रही है कि विघ्न विनाशक बने, है ना? नहीं? बहुत अच्छा। और बाकियों के सामने कोई विघ्न नहीं आए। आए फिर क्या बने? कुछ नहीं बने। बाद में बनेंगे। बाद में बनेंगे। ये भट्टी जो हम किसी लक्ष्य से करते हैं उसका जब दिन होता है ना, कौन सा दिन था? 26/8। आप लोगों को तो फ्री किया हुआ था ना, यहाँ के लिए विघन थोड़ी है, बाहर वालों के लिए। आप लोगों ने क्या सोचा? हमारे लिए थोड़ी है, यही सोचा होगा। हाँ, इसीलिए हम भाग भाग के अंदर वाले बन गए कि भैया बाहर वाले बनने से तो विघन आते हैं। फिर 26/8 के दिन कोई विघन नहीं? बेघर नहीं होना था उस दिन? किसने किसने यमुना पार की बता? 1 2 3 4। तो फिर 26/8 के ही दिन नहीं ऐसा लगता? विघ्न विनाशक माना जिस लक्ष्य के लिए आप भक्ति कर रहे हो कि विघ्न विनाश हो जाए, और फिर उसी दिन आपका छोटा मोटा पेपर ही कहेंगे। ये तो हमने यहाँ का पूछा, हमने तो जो देखा वो जहाँ हम थे वहां की तरफ से देखा, इसलिए आप लोगों से पूछा कि आप लोगों ने भी तो उतने टाइम तक भट्टी की होगी। हमने तो 26/8 को पूरा ड्रामा घूमता हुआ देखा, तो आज हम यहाँ हैं। तो कोई प्लानिंग थोड़ी ना थी। ये 26/8 के दिन जो ड्रामा बना है इसीलिए हम यहाँ पे हैं। कोई प्लानिंग से नहीं आए हैं। बाबा ने बुलाया है तो कोई खास काम कारण होगा ना। तो इसीलिए आप लोगों का पूछ रहे हैं कि आज के दिन गणेश विघ्न विनाशक का इतना गायन है, तो आप लोगों ने खुद को कितना सर्टिफिकेट दिया? विघ्नों का कोई प्रभाव बढ़ रहा है मन बुद्धि पे? कोई नया विघ्न अनुभव किया? कोई नई माया का रूप जिसको आपने जीता हो, या वही पुराना ढर्रा जिसको हम कहते हैं? कोई है किसी के पास नवीनता? तो मैं नहीं तो मीठे बच्चे शुरू करूं। मीठे बच्चे ही ठीक है। ओह, नए नए विघ्न है, बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ आगे? जीते? बहुत अच्छा। फिर आप तो बोले मैं बाद में जीतेंगे अभी। अच्छा, मैं काफी धीरे बोल रहे हैं इसका मतलब? फिर ठीक, जोर से बोलती हूँ अभी। 7/9/2024। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। इतना टाइम नहीं लगेगा सोचने में कौन सा विघन आया, फिर मैं कैसे जीता कि नहीं जीता। को पहले से ही रोमांच खड़े हो जाएंगे। तीसरा नेत्र मतलब अपने पास आने वाली माया को भी देख सके, उस माया से मैंने कैसे युद्ध किया ईमानदारी से, अपने स्वार्थ की वजह से नहीं कि जो कमजोरी को नहीं छोड़ सकता उसको थोड़ा ढीला छोड़ा, जो मैं नहीं कर सकता परिवर्तन उसको थोड़ा बात के लिए रखा, वो नहीं। तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। आपको कोई याद थोड़ी करना पड़ेगा कि कौन सा विघन था, फिर मैंने क्या किया था। खुशी इतनी होती है, कोई लड़ाई हम जीतते हैं तो उसकी खुशी कैसी होती है। बस जैसे ही वो टॉपिक निकलेगा आप एकदम से खुश कि हाँ ऐसा हुआ था। ऐसा थोड़ी ना कि बैठ के हम शास्त्र खोलें, देखो मैंने उस दिन क्या अच्छा किया, ऐसा नहीं होता। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है।
इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे क्या? अंधा बेचारा आईना कैसे देखेगा? ये भी कोई बात हुई? आप लोग बताओ, अंधा कोई आईना देखता है? कैसे देखेगा? कल्पना करो, मना है अंधा फिर भी आईना जरूर दिखाएंगे। अंधा है, कान तो उसके बंद नहीं है ना। आईने में क्या होता है? अगर आईना चैतन्य हो तो अंधे को बता तो सकता है तू ऐसा ऐसा है, फलाना फलाना है, बता तो सकता है ना। आईना कैसा है? बाबा ने क्या बोला? शिव बाबा क्या है? तो बड़े से बड़ा आरसी। आरसी माना शीशा, आईना। तो वो जो देखने वाला भले अंधा है उसको दिखा सकता है ना। चाहे उसको आप सृष्टि चक्र कहो या स्वदर्शन चक्र कहो, जिससे गले कट जाते हैं। गला कटना माना उसका सारा देह अहंकार खत्म। पुरुषार्थी जीवन में भी तो जो कितना भी पुरुषार्थ करते हैं तो कौन सा विकार है जो साथ साथ ऊपर तक चलता है? अहंकार। ज्ञानी बने तो अहंकार, योगी बने तो अहंकार, प्योरिटी धारण की तो अहंकार, फिर दिव्य गुण ज्यादा है तो अहंकार। करें क्या? रोज आईना देखते रहें, बस आईने के सामने ही बैठे रहें कि अहंकार आने से पहले ही क्या हो जाए हमारा। अपने तो वैसे ही सिर दिया हुआ है कि इस पे पहले ही इतने डंडे पड़ जाएं तो वो जो अहंकार है वो इतना बड़ा रूप ही ना हो कि उसके लिए स्वदर्शन चक्र की जरूरत पड़े। छोटा मोटा हो कि थोड़ा सा डंडा मारा और गया, ऐसा। इसकी तो बार बार बंद हो रही है लाइट। चलो ठीक है, थोड़ा हाथ रखें। तो यह गोले का चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? कौन बनता है? वैसे आप लोग नहीं दे पाओगे जवाब ऐसे ही। अरे वाह, आप तो दे सकते थे। और थोड़ा बोलो। प्राकृतिक आपदाएं। तो यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। मददगार बनी ना तुम्हारी? नहीं बनी? कितनी मददगार बनी? शांति से, ओह बेचारे। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार तो चाहिए ना। ये अंदर अंदर तुम लोग संकल्प करते होगे, मुझे तो ऐसा डाउट है कि बाबा कुछ हमें थोड़ा चांस मिले, थोड़ा हम उजाला देखें, तो ऐसे ऐसे कुछ बोलते होगे तो बाबा ने सोचा लो निकलो। अरे तो जरूर कोई मददगार तो चाहिए। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है बस यही मुख्य है, और बाकी सब कहाँ है? हाँ? बाकी सब जीवन बंध में। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके। ये कैसा आईना है? उनको भी तीसरा नेत्र देने वाला आईना है, क्योंकि अभी सबकी नजर कमजोर है। नजर कमजोर कोई बाबा अंधा कह दे रहे हैं शायद। बुद्धि कम है। बुद्धि कम है माना नजर कैसी है? दूसरों को देखने की नजर बहुत कैसी होती है? पावरफुल। कोई दूसरा गलती करता है तो लौकिक दुनिया में भी उसकी आपको रिपोर्ट करनी है पुलिस में, तो कैसे करते हो? अच्छे से पूरा खोल खोल के बताते हो या थोड़ा कुछ रख लेते हो? और अपनी चेकिंग करके अपनी रिपोर्ट करनी है हाई कोर्ट में या पुलिस के पास या जो भी धर्मराज है, पूरा अपना बताना है कि ये। उतनी हिम्मत होती है जितनी दूसरे को देखने की होती है, या थोड़ी कम होती है? बताओ ईमानदारी से। बताने की नहीं होती है। बहुत सुंदर बच्चा निकला। और बाकी सब जितनी ईमानदारी से दूसरे की रिपोर्ट करते हैं उतनी ईमानदारी से अपनी भी करते हैं। ठीक है? कुछ ना कुछ डर लगता है ना। हाँ हाँ, वही बात की है मैंने, वही बोला। बाकी आप लोगों का कुछ नहीं है इसमें।
आप लोगों को एक ही जैसा? अरे भूलने की बात नहीं है, नजर पावरफुल होनी चाहिए। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि को में अब खुशी हुई है, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है। याद भी कैसे करेंगे? थोड़ा सा याद करेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे, फिर एक बड़ा सा चक्कर लगाएंगे बाहर की दुनिया में। अपने जो भी सबके अपने अपने फेवरेट कोई संकल्प होते होंगे ना, जिनमें उनको थोड़ा राहत मिलती होगी। फेवरेट नहीं होते, मुझे ऐसे लगा। तो जिनके खुशी में रोमांच खड़े नहीं होते, वो गोया शिव बाबा को याद नहीं करते। तो याद नहीं करते, खुशी नहीं है तो भी याद तो करते हैं ना। फिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे? सिर्फ शिव बाबा को याद नहीं करते इसलिए उतनी खुशी नहीं होती। आप लोगों को दुख किस बात का होता है कि हम याद तो करते हैं बाबा को, लेकिन सिर्फ एक बाप को याद करें जो बाप हमसे चाहता है, वो नहीं हो पाता, इसीलिए तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े नहीं होते। झुंझार है क्या? तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं, सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। कौन सा? गोले का चित्र। गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है। ड्रामा का, झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का, बाप का, ड्रामा का और तीसरा झाड़ का या कल्प वृक्ष, एक ही बात हो गई। ये तीन का राज समझाते हैं। 84 के चक्कर का, माना ये तीन है ऐसे जो पूरा 84 का चक्कर लगाते हैं। कौन कौन? कौन? चक्कर? ये आपको सब माफ। बोलो पीछे। नहीं, सारे नहीं बता दो, फिर बाकी तो सब बुद्धू ही रह जाएंगे। हाँ, पहला बाप। हाँ, ऐसे सही जवाब देना चाहिए, ऐसे नहीं जो हमें पसंद आए वो। दूसरा, तीसरा, अब बोलो झाड़। अब नहीं बोलना, तीसरे नंबर पे तो बोल ही सकते। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है कि इन तीनों के 84 के चक्कर का राज आपको समझाया जाता है। यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं। यही दो चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हों, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश के पहले। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट तो है, लेकिन मिलना कब चाहिए? विनाश से पहले। इसीलिए बोला मरने से पहले क्या बन जाओ? क्या बन जाओ मरने से पहले? सतो प्रधान बन जाओ, माना विनाश से पहले वो वर्षा तुम्हें ले लेना है। ड्रामा के प्लान अनुसार विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आपे ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। अभी बोला ना, सुनने सुनाने का समय समाप्त हुआ। ड्रामा ऐसा बनेगा, वो परिस्थितियां स्थितियां उनको अपने आप ही सब कुछ समझा देंगे कि अब वास्तव में विनाश का समय है। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है, टाइम निकलता जाता है और माया अपना कार्य करना छोड़ती नहीं। कौन सा? भुलाने का। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है, फिर क्या होगा? अभी थोड़ा समय है, स्थापना तो हो ही रही है, विनाश भी हो ही रहा है। ऐसा बोला, विनाश में थोड़ा समय है और अभी आगे क्या होगा? थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है, फिर क्या होगा? अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएंगी। किसी कोई हैरानी वाली चीज दिखा देते हैं ना, तो बड़ी आंखें करके देते हैं, विश्वास नहीं होता कि ये क्या है, तो और आंखें खोलते हैं, थोड़ी और आंखें खोलते हैं।
बाबा ने कहा वो आंखें नहीं, कि वो हद वाली आंखें। कौन सी आंख बताई? ऊपर झुंझार है, तीसरा नेत्र थोड़ा खुला हुआ है। यह आंखें नहीं, बुद्धि की आंख। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छीछी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ देलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार और देलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार, क्या फर्क है दोनों में? देलवाड़ा और अजमेर कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। अजमेर किसका? कौन ब्रह्मा? ऐसे सीधा ही हिट। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है ना, कहते हैं ना यादगार चला आ रहा है, किसी को एक यादगार बना देते हैं। वो रियल नहीं है कि वहां पर स्वर्ग है, लेकिन उसकी यादगार में, जैसे वो क्रिश्चियंस कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, तो एक यादगार है, वो स्वर्ग है नहीं। देलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं। अभी तुम समझदार बने हो। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया शेर आया, जो बहुत अनुभवी ब्राह्मण है वो क्या कहते हैं कि ये कहानी तो हमने बहुत सुनी है। 76 में शेर आया, 2000 में आया, 18 में आया, अभी 28 में भी आएगा। तो उनको अब फिर कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे विनाश होना है, नहीं मानते थे। एक दिन सब गाय खा गया। तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही। यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है। बाप की भी आत्मा में ज्ञान है, वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वह सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेज फुल, और तुम्हारे लिए क्या बोला है टाइटल? वाह, वो तो है नॉलेज फुल, और तुम्हारी नॉलेज हो जाती है फुल, माना खिंच जाती है। मुरली में नहीं बोला, अव्यक्त वाणी में बोला। नॉलेज खिंच गई माना निकल गई। लीकेज होती है तो कोई चीज गिरती है ना, तो नॉलेज फुल हो गई, खिंच गई वहां से। बुद्धि में जो उसमें छेद होगा तो नीचे ही जाएगी ना, तो होना चाहिए नॉलेज से फुल। तो बोला यह अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है, भले लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसी को भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। सिर्फ उस कागज को पता है कि इसने जो लिखा है वो लिखा है, बाकी ना बुद्धि में कुछ धारणा है, ना किसी को बता सकते हैं। जो ज्ञान का रत्न आपको अपने जीवन में धारण करना है, उसके लिए आपको लिखा पट्टी की भी दरकार उतनी नहीं होती, क्योंकि आपकी अंदर से ही इतनी ज्यादा लगन है कि इस चीज को मुझे निकालना है। और आपको मुरली से, अव्यक्त वाणी से कोई ऐसा पॉइंट मिल गया कि उससे आपको उसको धारण करने में मदद बहुत मिल रही है। तो कोई कोई के लिए, ये नहीं कह रहे कि लिखा पट्टी बंद करो, सबका अपना अपना शौक है, वो लिखें आराम से। बाबा कह रहे हैं कि कोई ऐसे भी होते हैं सिर्फ कागज को बताते हैं कि ये ऐसा बोला है बाबा ने। कागज को क्या करना भाई, तुमने जो भी लिखा है, तुम्हारी बुद्धि में कितना वो समाया हुआ है, उसके लिए फिर कागज की भी दरकार नहीं। इसके लिए क्या दरकार है? क्या दरकार है? हाँ, माना आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प हो कि मुझे इस चीज को मिटाना है, रास्ता नहीं मिल रहा, फिर वो ड्यूटी किसकी है? बाप की ये ड्यूटी है कि आपको मुरली में वो पॉइंट दे, वो रतन दे। वो अविनाशी ज्ञान रतन होना चाहिए आपके लिए, कि आपकी बुद्धि में से वो पॉइंट फिर कभी गया ही नहीं,
कि मेरी ये कमजोरी थी, मैं रोज बाबा को बोलती थी कि बाबा ये मुझे मिटानी है, कैसे करूं कैसे करूं। एक दिन क्या हुआ, वो मुरली में वो अविनाशी ज्ञान रतन आया, जिससे मुझे लगा अब मेरा परिवर्तन हो जाएगा। अंदर से ये पता वो कैसा रतन है, उसने आपको ही डायमंड बना दिया। कम से कम डायमंड बनाने में सहयोग तो किया। तो कोई क्या है, सिर्फ कागज को बताते हैं, कागज क्या करेंगे, कागज से तो कोई समझेंगे नहीं, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। हाँ, तुम्हारा चैतन्य चित्र जो है उससे जो समझेंगे। किसी को तुम्हें ज्ञान सुनाना तो अपनी कॉपियां ही ढूंढते रहो कि ये अनुभव हुआ था, मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ, मुझे ये अनुभव हुआ था। कितना अजीब लगता है। अनुभव किसको हुआ, कागज को या आत्मा को? तो कागज से क्यों पूछ रहे हो कि क्या अनुभव हुआ था? अविनाशी, इसको कहेंगे अविनाशी। इतनी छोटी सी आत्मा, बाबा कहते हैं इसमें 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ है। स्मृति है एक की भी? स्मृति तो नहीं है, लेकिन है कहाँ सब कुछ मर्ज? छोटी सी बिंदी आत्मा जिसको आप इन आंखों से भी देख नहीं सकते हो, लेकिन उसमें वो सब कुछ भरा हुआ है। तो सिर्फ इस एक पुरुषार्थी जीवन में जो हम अपने लिए संकल्प लेते हैं उनकी विस्मृति हो जाए, संभव है? चलो अनेक जन्म तो हम जन्म मरण में आते रहे तो, लेकिन बाबा कह रहे हैं फिर भी आत्मा में ही वो सब कुछ है ना। आत्मा कितना पावरफुल रिकॉर्ड है, आप सोचो। उसको स्मृति उसकी कितनी पावरफुल है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है? देह भान का चोला जो ओढ़ा हुआ है, इसके कारण वो विस्मृत है। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे, तुम्हारे कागज से इतना अच्छा नहीं समझेंगे। अगर तुमने कागज में कितना भी सुंदर लिखा और जीवन में कुछ भी नहीं है, तो कोई तुम्हारे कागज दिखाने से समझेंगे ही नहीं। बड़े से बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े से बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सार है। सोचो आप, ये बात हद की हो सकती है? कितने बड़े बड़े चित्र लगाए हैं सेवा के लिए प्रदर्शनी में, कभी देखे भी नहीं होंगे। बाबा ने कहा छत जितने चित्र बनाओ, इतने बड़े बड़े चित्र। और बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ, बड़े से बड़े चित्र देखकर मनुष्य समझेंगे कि इनमें जरूर कुछ सार है। सार तो कितना छोटा होता है, पॉइंट। और बड़े चित्र को देखकर कोई समझेगा कि अच्छा क्या मतलब इसका। वाह, पूरा बड़ा। हाँ, जो जितना महीन बनता है उतना ही महान बनता है, यह व्यक्त वाणी में बोला है। तो जब महानता सामने आएगी, उन चित्रों की एकाग्रता की जो सिद्धि स्वरूप स्टेज सामने आएगी, उससे उनको पता चलेगा कि ये इतने बड़े बने ही तब क्योंकि इनमें इन्होंने किसके ऊपर मेहनत की, सार के ऊपर मेहनत की। बड़े से बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, सिर्फ बड़े नहीं, बड़े में भी बड़े चित्र जब तैयार होंगे। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में है, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं। ब्राह्मण जीवन, कोई कोई ब्राह्मणों के लिए क्या है, बंधन, और कोई कोई के लिए बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला जीवन, मुक्ति वाला जीवन है। इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं? पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहां तहां तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे कि यह क्या है। बोलो, इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझाने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है बेहद का वर्षा इन्हों का था, कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी का खेल है ना, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं,
वहां तुमको यह चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला, यह है मुख्य, यह बहुत अच्छी चीज है। अंधे के आगे जैसे आईना है। अंधों को पढ़ाया जाता है। अंधों को पढ़ाने के लिए भी कोई स्पेशल टीचर चाहिए होता है, या ऐसे कोई भी आपको कोई बोले अंधों को पढ़ाओ तो पढ़ा पाओगे? मुश्किल है या आसान है? तो उनके लिए अलग से टीचर होते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था। तो ये अंधों के लिए कौन से टीचर है चाहिए, कौन से चित्र चाहिए? बोलो बोलो। और गोला, यही क्या कर सकते हैं? नंदों को पढ़ा सकते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। पहले क्या दिखाया गया? छोटे बच्चे थे तो इस ज्ञान में क्या दिखाया गया? साक्षात्कार हुआ तो चित्र ही दिखाए गए ना। और जब बड़े हुए तो फिर क्या दिखाया? अभी बोला ना इसमें, आउट, दुनिया का नक्शा। ये जो ब्राह्मणों की दुनिया है, नक्शे में क्या होता है? हाँ, नक्शे में क्या होता है? रास्ता भी तो होता है ना, कि ये सुखधाम है, ये वैकुंठ है, ये परम धाम है, ये सूक्ष्म वतन है। नक्शे में हर चीज की क्या होती है? लोकेशन होती है ना। कौन सा स्थान कहाँ है, आपकी लोकेशन कहाँ है, वहां तक कैसे पहुंचना है। मैप आपको यही तो बताता है। नहीं ऐसा मैप नहीं देखा कभी? मैं दिखाऊंगी जरूर। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। कोई ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि अभी सब ब्राह्मण कहाँ हैं? रूहानी यात्रा पर है। तो रूहानी यात्रा जब की जाती है तो आपका लक्ष्य भी सामने होता है, वर्तमान लोकेशन भी होती है, किस माध्यम से जा रहे हो, बैलगाड़ी से जा रहे हो कि और कौन कौन सी होती है, घोड़ा गाड़ी से जा रहे हो। फिर उससे अच्छा क्या होता है? उससे अच्छा सीधा ट्रेन, बस बस के धक्के नहीं खाने होते। अभी रथ, वाह, अब ये अलग यात्रा मुझे लग रही है आपके लिए। जैसे विमान जैसे नहीं, तो 4 गुण वाला नहीं उड़ता उड़ता आता, वैसा मुझे कुछ लगा आपका अनुभव। तो नक्शा कब दिखाया जाता है? जब थोड़े बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो अब ये चलेंगे, पहले तो उनको उंगली पकड़नी होती है कि देखो बेटा ये चित्र है, मनोरंजन। प्ले स्कूल मतलब क्या? मनोरंजन। फिर थोड़े बड़े होते हैं, अब मालूम है कि ये चल सकते हैं, तो फिर उनको क्या कि ये नक्शा है, ये फलाना तुम्हारा स्थान है, यहाँ तक तुम्हें जाना है। कहाँ तक जाना है आपको? आप रूहानी यात्रा में हो तो कहाँ तक पहुंचना है आपको? नहीं मतलब अभी वर्तमान समय, थोड़ा इन लोगों को भी बोलने दो। 1 मिनट तक, बहुत अच्छा। रिसेंट वाला लक्ष्य बताओ। हाँ, 400, 240, बहुत अच्छा। 108 हो गया तो फिर अभी 108 रिसेंट वाला बोलो ना। और क्या लक्ष्य? एक रूहानी यात्री ने बताया 1 मिनट तक पहुंचना है, ये मेरा लक्ष्य। दूसरे ने, आपने कुछ बताया? नहीं बताया। एक मैया ने बताया 108 मिनट का लक्ष्य, और 240 का, और पीछे नहीं। आप दोनों का मौन रहता है मेरे ख्याल से। कोई लक्ष्य? जल्दी बोलो भाई। ऑनलाइन किसी को बोलना है तो बोल दो भाई, नहीं तो आप बोलोगे कि हमसे बात नहीं कर रहे। हाँ मैं सुन रही हूँ। ऑनलाइन अगर आप लोगों ने किसी ने कुछ बोलना है तो बोल लो। वेरी गुड, 16 घंटे का लक्ष्य माता जी का। और चलो ठीक। और आप लोगों को कुछ बोलना है? हाँ, 1 मिनट का लक्ष्य। हाँ भाई, 108 मिनट, उतना तो आप रोज लिखते ही हो ना। 101 चल रहा है? नहीं, मैंने तो एक 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 भी देखा था एक दिन। तो 108 से तो ज्यादा ही है ना। 240 बोल दो आप, है ना, चलेगा। हाँ, बोल दिया आप लोगों ने? कुछ बोलना है आपने? 200, 200, ठीक है, सबने बोल चुके। आपको कुछ बोलना? 108 आपको?
960 नहीं, आप तो 960 को टच करके आ गए। नहीं, आपकी यात्रा अलग है, आप अलग वाला कुछ बोल सकते हो। जो आपने टच कर लिया उससे नीचे का लक्ष्य क्यों रखोगे? कभी भी एक बार भी अगर टच किया, मान लो एक बार जीवन में आपने टच कर लिया, मान लो 5 मिनट 2 मिनट, तो कभी भी जीवन में उससे नीचे का लक्ष्य रखना चाहिए, रखना चाहिए। लक्ष्य की बात कर रहे हूँ। बनेंगे तो कभी कैसे बनेंगे, कभी कैसे, लेकिन बनाने तो उतने ही है। रोज वही लक्ष्य रखेंगे तो फिर पहुंचेंगे ना। यात्रा का मतलब ये नहीं बोला कि आपकी लोकेशन अभी कहाँ है, ये पूछा कि आपने क्या फिक्स किया है कि यहाँ तक मुझे पहले पहुंचना है। हाँ, बहुत अच्छा, सबने बोल दिया ना। आपको तो कुछ निष्काम कर्म करते हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं। बहुत अच्छा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा यह ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म है, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं फिर चले जाएंगे। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसको स्वर्ग, हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। यह कहना पड़ता है। बाबा को बड़ा मुश्किल ऐसा लगता है कि मैं बाप होते हुए मुझे बच्चों को कहना पड़ता है कि मुझे याद करो। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो। लौकिक बाप को ये थोड़ी कहता है मुझे 16 घंटे 8 घंटे याद करो। हमारी मर्जी, हम जितना चाहे करें और ना करें तो ना करें। ये तो है, कम से कम ये तो सही बात नहीं है। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता, यह है पारलौकिक, जिसका गायन है तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं। क्या मतलब इसका? सुना आप लोगों ने? किसने किसने ये लाइन सुनी? पहले तो ये बताओ, नहीं तो मैं सबसे पूछ के अपना टाइम क्यों खराब करूं। 1 2 3 लोगों ने ही सुना, ठीक है। 3 लोगों ने ही सुना पक्का? आपको सब माफ है, आपने सुना नहीं सुना। हाँ, बहुत अच्छा। और किसी ने नहीं सुना? वाह। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 लोग बैठे हैं। 13 लोगों में से 3 लोगों ने ये पॉइंट सुना। ऑनलाइन किसी ने सुना? उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं है। हाथ उठाएं, वाह क्या बात। हाँ जी, हाथ उठाने वालों को क्या बोलना है? हाँ बताइए, क्या बोला? अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, किसने हाथ उठाया? इन्होंने, सुनने वालों ने 3 ने ही हाथ उठाया, 3 ने ही यहाँ हाथ उठाया। क्या संस्कार मिले, बहुत अच्छा। हाँ मतलब कौन बताएगा? भाई ये तो मुरली बंद हो गई। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, जिनको दुख है वही गाते हैं। मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को। क्या मतलब इसका? सुख घनेरे का अनुभव कौन बता सकता है? जिसके जीवन में, जिसने अपने पुरुषार्थी जीवन में बहुत विघ्न देखे हों, उसी को ये टाइटल मिलता है, विघ्न विनाशक। जिसके सामने बहुत विघ्न आए, नए नए तरह से आए, लेकिन हर विघ्न को क्या करता चला गया? काटता चला गया। श्री कृष्ण का जीवन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? बचपन से ही एक विघ्न फिर नए रूप धारण करके आया, फिर नया रूप धारण, या एक ही एक तरीके से आता गया। तो वो देखने में आपको कितना मजा आता है। फिर जब आपके सामने विघ्न आते हैं तो फिर क्या करते हो? रोने लगते हो। उनके विघ्न देख के बड़े खुश होते हो कि ये चला ना वो सीरियल, बहुत अच्छा था, है उसको भले वो मारे पूतना ले जाए ये करे, आप बड़े खुश होते हो, हैं। और आपके सामने विघ्न आए, फिर बोलते हो कि हम बाप समान बनेंगे। वाह, मजा आता है ना बहुत। फिर वो पूतना, फिर वो सब कौन कौन है, एक एक नाम तो बताओ। अकासुर, बकासुर, कोई बकबक करने वाला असुर आपके सामने आ जाए तो फिर क्या, ऐसे तम आ जाते हो? नहीं ऐसे हो जाते? बहुत उसके ऊपर फूल चढ़ाते हो, ऐसा करते हो आप लोग? फूल चढ़ाते हो आप लोग? दिमाग खराब, पहले से ही खराब है। तो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, जिनको दुख है वही गा सकते हैं ये। जिन्होंने जीवन में कभी, इसी को कहते हैं 84 का पूरा चक्र लगाना, माना हर एक माया के रूप का इतना अनुभवी बन जाना
कि जब कोई अपना माया का रोना सुनाए तो आपको हंसी आए, ये भी कोई माया है, लो मुझे तो हंसी आ रही है, ऐसा कौन बोल सकता है? जिसने वो माया को इतना ज्यादा देखा कि कोई चीज को, किसी के जीवन में बहुत ज्यादा दुख होता है ना, वो बहन ने एक बार अनुभव होता है कि इतना कुछ आता था, पहले हम दुखी होते थे, फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम हंसने लगे, तो क्या हुआ? क्या हुआ? अनुभवी हो गए ना कि ये तो कुछ भी नहीं है, दुखी होने से कोई वो रूप थोड़ी ना उसका बदल जाएगा। तो क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही है। तो फिर क्या सार निकला? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, जिनको दुख है वही गाते हैं। अभी गाना शुरू किया क्या किसी ने ऑनलाइन गाना तो नहीं शुरू कर दिया? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ये अनुभव किसको हुआ कि घनेरे सुख अनुभव होने लगे? हाँ, हाथ उठाओ, छोटा ही उठा लो, 1 2 3, आप लोग उठा लो, 4, बहुत अच्छा, बस 5, ऐसा किया, बस थोड़ा सा उठाया, अच्छी बात है, उठाया अच्छे। बाकी सब बहुत दुख में है अभी, बहुत दुखियारे है ना, बहुत दुख है जीवन में। ब्राह्मण जीवन बंधन है, जीवन बंद महसूस होता है कि कहाँ बंधन? क्या महसूस होता है? बंधन महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, कभी कभी हो जाती गलती से, फिर एकदम से याद आता है, अरे मेरा तो 1 मिनट भी नहीं होता, खुश क्यों हो रही मैं इतनी सी? नहीं नहीं, फिर 1 मिनट नहीं होगा, फिर दुखी तो होना ही है, इससे अच्छा ऐसे ही रहूं एक जैसी, है ना, ऐसा चिंतन करती होगी। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती कि मुझे बहुत सुख है। जिसके पास बहुत दुख था, उसको जब राहत मिलेगी तो उसके दिल से आवाज निकलेगी कि वाह, तुम्हारी कृपा हुई भगवान, तो मुझे ये सुख मिला। और जिसने जब सुख में है तो उसको तो कहने की भी दरकार ही नहीं, दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, यह माता पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। क्या जवाब दिया है? पहले तुम जानते थे क्या माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, माता पिता उनको कहा जाता है। जान गए उनको, ये इनको उनको इस उस इसमें तो सारी मुरली में पहली है। तो कह रहे तुम अब जान गए किसको कहा जाता है। उनको नहीं जाना, अभी किसको जाना? दादाजी को जाना। जाना नहीं? जाना किसी ने? ऐसे सुप्त से सब शांत स्वरूप, ऐसे दादाजी के नाम से ही शांत स्वरूप हो जाना चाहिए। अच्छी बात है, ये संग का रंग लग गया सबको। बाप कहते हैं ना, आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है। यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आएगी तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया, फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। इम्तिहान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई बड़ा महारथी है तो उसके लिए कैसा इम्तिहान? बड़ा इम्तिहान। और कोई छोटा है तो उसके लिए, लेकिन पढ़ती तो आत्मा ही है ना। आप समझोगे तो बड़ा महारथी है, लेकिन उसका फिर इम्तिहान भी कैसा है? आपके मुकाबले बड़ा है ना। तो फिर क्या बोला, इनकी आत्मा भी तो पढ़ती है ना। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप
जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आए। मंत्र लेकर सब आते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। विनाशी कमाई माना धंधा दोगे, तो फिर हम तो विनाशी कमाई नहीं करते ना। ब्राह्मण कैसे विनाशी कमाई कर रहे हैं? हाँ बोलो। जो ज्ञान रत्न बुद्धि में, ये हमने ज्यादा गहरी वाली परिभाषा समझी कि जो ज्ञान रत्न सिर्फ समझ के लिए है, वो एक सिर्फ नॉलेज है। वो ज्ञान आपको विज्ञान में आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं कर रहा। वो ज्ञान रत्न, विज्ञान मतलब क्या होता है? विज्ञान माना योग, विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान माना अविनाशी ज्ञान। साधारण ज्ञान माना ज्ञान जल। हमने शायद कल भी इसके ऊपर बात की थी, कल नहीं सॉरी परसों। ज्ञान का जल का स्वरूप होता है। फिर अगला, फिर ज्ञान दूध होता है। फिर ज्ञान अमृत भी होता है। तो अमृत का स्वरूप माना इतना सारा जो ज्ञान का विस्तार आपने लिया, उसमें से सार निकल के आपको मिला कि अभी प्रैक्टिकल में करना क्या है जिससे मुझे आत्मा की सदगति होनी है। तो वो है अविनाशी ज्ञान। विज्ञान क्या है? अविनाशी। याद करते करते, याद का अभ्यास करते करते, एकाग्रता को धारण करते करते फिर जो ज्ञान रतन बुद्धि में टपकेंगे, उसको आप, उसके लिए आपको कागज की भी दरकार रहेगी ही नहीं। अभी कागज की दरकार क्यों है? स्मृति स्वरूप नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो जो सुनते हैं भूल जाएंगे, तो नोट करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब एकाग्रता का ही पूरी तरह से अभ्यास हम करते हैं, उस समय जो ज्ञान रतन आता है बुद्धि में, वो आपका ही किया हुआ पहले की जो मेहनत है, कागज में लिखा, मंथन किया, उसी का सार आपकी बुद्धि में आता है। वो है आपकी अविनाशी कमाई, जो आपने योग बल को धारण करके फिर वो रतन आपके पास आया। समझा? नहीं समझा? नहीं, आगे पढ़ देती हूँ। और ब्राह्मण, साधारण ब्राह्मणों के लिए विनाशी कमाई क्या है? जो वो लोग अपना नाम मान शान कमाना चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए ब्राह्मणों की दुनिया में, हमारे इतने फॉलोअर्स हो जाए। विनाशी है, किसी व्यक्ति विशेष का स्नेह मुझे मिल जाए, मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट मिल जाए, बस इसी की कमाई में उनका सारा समय बीतता जा रहा है। वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हो सो तो अपने लिए ही करते हो, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले या टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए। ऐसा तो बाबा नहीं कहते कि ये जो माया से लड़ाई है इसके लिए तुम्हें कोई बहुत बड़ी तैयारी करनी है। कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। कंडीशन सिर्फ इतनी है, बाप को याद करना, ये कंडीशन नहीं है। यहाँ कंडीशन क्या है? सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंदा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। इतनी सारी पढ़ाई क्यों पढ़ी थी? किस लिए? डायमंड्स इकट्ठे करेंगे योग बल की हम। ये है हमारी अविनाशी कमाई, जन्म जन्मांतर आपके साथ ट्रांसफर होने वाली है। 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पढ़ाई की एक लिमिट है, फिर नई दुनिया में जाके आपको क्या मिलता है? प्रारब्ध मतलब क्या? अभी बताया ना। इतनी पढ़ाई पढ़ी किस लिए थी? कि योग बल की जमा करें। तो अब जब नई दुनिया में पहुंचोगे तो क्या माहौल मिलेगा आपको? योग बल का ही माहौल मिलेगा ना, क्योंकि अब कमाई करनी है। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है, जो रूप में ही वास करते हैं, आत्मा में वास नहीं करते। कहाँ वास करते? रूप में ही वास करते हैं। एक यूरोप वासी हैं बेहद के। बाबा ने कहा है यादव, माना जो याद में ही रहते हैं। कृष्ण को क्या बताया? यादव बताया ना।
तो एक जगह बाबा ने ये भी बताया, जो याद का ज्यादा पुरुषार्थ करे वो है यादव। तो कृष्ण को पहले पहले यादव बताया। और यूरोप वासी जिनके लिए बोला, यहाँ कितना बड़ा कुल है, अपने कुल का विनाश करते हैं, जो रूप में ही वास करते हैं, देह भान में ही वास करते हैं। यह भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। भारत को कहाँ बता दिया, एक अलग कोना, बाकी सब खलास हो जाने हैं। बाबा ने अव्यक्त वाणी में क्या बोला है, अभी बाबा देखेंगे क्या, कौन से कोने से आवाज निकलती है बाप की प्रत्यक्षता की, तो कोने का ही जिक्र है। तो यहाँ भी बोला भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो भले कोने में, लेकिन सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा, वहां क्रिमिनल आई ही नहीं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुंचे हैं अपने घर के नजदीक। तुम भी घर चल पड़े हो। कोई ज्यादा ही डांस करते करते हैं तो उनको ये पॉइंट के साथ ज्यादा रिलेट कर रहे हैं खुद को, कि जब देश के नजदीक पहुंचते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना। तो आप कौन से देश के नजदीक पहुंच रहे हो, कहाँ पहुंचना है आपको, वैकुंठ में। तो वहां के कौन से झाड़ दिखाई पड़ते हैं, कोई झाड़ का मतलब झाड़ नहीं है प्रॉपर, झाड़ का मतलब है निशानी। जब भी हम अपना घर आता है, ट्रेन में से देखते हैं हमारा घर, तो कोई निशानी होती है ना। जैसे आपका इतना बड़ा महल है, इसकी निशानी क्या है, शिवलिंग। हाँ, तो वो शिवलिंग निशानी है, मतलब दूर से ही दिखने लग जाता है कि बस आ गया आ गया। तो जब जो भी आपने अभी मंजिल का लक्ष्य रखा कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो उसकी कुछ ना कुछ जो कमियां पहले थी उससे कुछ प्रोग्रेस, प्योरिटी का मान लो किसी का बहुत लक्ष्य है, होता है ना, प्योरिटी के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करते हैं कि ये वाला संस्कार मेरा चेंज हो जाए, मेरी दृष्टि सिविल हो जाए। बहुत तरह के पुरुषार्थी होते हैं, और उनको वहां से अपने अंदर से वो खुशबू आने लगे कि अब ये मेरे अंदर दिव्यता आ रही है, ये मेरे अंदर चेंज आ रहा है, मेरी आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि बन रही है। तो उसके लिए क्या है, वो निशानी है कि जिस देश में जाने का उसने लक्ष्य रखा था, उसकी एक निशानी उसको दिखाई देने लगी। वो निशानियां हर एक के लिए अलग अलग भी हो सकती है। झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना तो खुशी होती है। अब किसी और को झाड़ दिखाई दे रहा है तो आपको खुशी थोड़ी होगी, आपको तो वो ही देखना है जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है। तो वो हर एक का अलग होता है, तो खुशी होती है। अब आकर पहुंचे हैं अपने घर के नजदीक, अब मेरे लिए सहज हुआ क्या, ट्रैफिक कंट्रोल में जो मैं निरंतर इतनी मेहनत करता था, अब ये सहज हो गया बहुत। क्यों, कोई अंदर कोई विशेष जो चेंज लंबे समय से आने का रहा था, वो इतने समय की मेहनत से वो चेंज आ गया। तो तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया, अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह है निराकारी दुनिया। बैठो बैठो। वह है निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑलराउंडर, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो, एक जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ और खेल खलास। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे, उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है।
बेहद के विश्व की क्या है? यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। दोनों का क्या देखो, क्या देखो दोनों का? सरनेम, सरनेम भी मैच करोगे तो मैच हो जाएगा। संगम युग पे केवल नहीं, मैच करते रहो। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल फिर आता है रावण। डीटीज्म फिर इस्लामिज्म। आदम बीवी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था, बच्चों को तो को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप, ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंचते ऊंच टीचर है बाप, वह टीचर भी है। फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा जब तुम्हें साथ ले जाएगा ना? कैसे कैसे साथ ले जाएगा? तो देखते हैं कैसे नहीं याद रहता तुम्हें, कैसे नहीं किसी को बताते हैं। माँ बाप, हाँ माँ बाप होते हैं ना, बच्चे कहते हैं अब, जब वो पढ़ता रहता है फिर वो नहीं पढ़ता तो उसको एक डंडा दिखाते, फिर कहते अब मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं पढ़ता। तो मुझे वैसा लगा कुछ इनका बोलने का तरीका, ऐसे सीधा भी तो बोल सकते थे। वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। जब तुम्हें साथ ले, पहले तो पढ़ा पढ़ा के थक गए, मतलब कहते हैं ना बोल बोल के गला ही सूख जाता है शिव बाबा का। वहां भक्ति मार्ग में दिखा दिया कि वो नीला हो गया। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चों को समझाते समझाते बाप का गला ही सूख जाता है। फिर जब साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा? वो ऐसा वाला बाप है ना, क्योंकि सतगुरु एकदम स्ट्रिक्ट वाला, तो वो तो तुमको जरूर याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है तो माया ठहरने नहीं देती। और थोड़ी देर खुश होते फिर सोचते अभी फिर वही आ जाएगा, क्या मतलब थोड़ी देर भी क्यों खुश होना है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्ति पद प्राप्त करना है, नहीं तो विनाश में सबसे पहले क्या डूबेगा तुम्हारा? कागज ही डूबेगा। इससे वो पहले से ही क्या हो जाओ, तैयार हो। नेचुरल कैलेमिटी सफाई करने में बहुत मदद करती है। इतना सारा विस्तार हो तो नेचुरल कैलेमिटी थोड़ी सफाई कर दे कि बेटा अब इतना पढ़ पढ़ के कहाँ आए नई दुनिया में, हाँ याद की कमाई करने के लिए ना, तो प्रकृति आपकी हेल्प करती है। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना। थोड़ा बहुत आपको छुट्टी है, अधिक वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। माया की भी शक्ति है, उस पर विजीत प्राप्त करने वाले। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। बोला था उस समय लक्ष्य के लिए पूछा था आपने, हाँ जी, कौन कौन से पूछे, तो मुझे जो परसों हमारी बात हुई थी उससे वही था कि वो वाला 1 सेकंड वाला लक्ष्य चाहिए, वही चाहिए जो 1 सेकंड आत्मा परमात्मा का। हाँ तो जी, हाँ वो जी। लक्ष्य क्या लिख सकते हैं अपना? हमने अपना रिसेंट वाले लक्ष्य की बात की थी यहाँ पर हम जितने थे। बाकी हर एक को जो टच होता है वही उसके लिए सही है। ये लक्ष्य कोई हम थोप नहीं सकते कि आप ये वाला ही लक्ष्य रखो। जिसको जो उस समय संकल्प आता है वही उसके लिए ठीक है। तो मुझे वही वाला आया कि वही 1 सेकंड वाला लक्ष्य चाहिए कि बस वहां बस, तक पहुंचे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। मैं पूछूं? हाँ पूछिए। पहले बताओ, सब
पूछने की कोई बात नहीं है। जो दुखी है, दुखी आ रहे हैं उनसे पूछो। हम तो पहले भी खुश थे, अभी भी खुश हैं, थोड़ा ज्यादा है मतलब। हाँ मतलब थोड़ा ज्यादा तो हो गया ना। हाँ वही हाँ, थोड़ा ज्यादा है। अच्छी बात है। अच्छा, जो आज का पॉइंट आया, अजमेर में स्वर्ग का यादगार और दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेन किया कि जहाँ का मतलब जरूरी नहीं है यादगार उसी जगह का। यादगार है कि स्थापना हुई, स्वर्ग हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी जगह का, ऐसा बोला ना। और भाई साहब से सुना था, बाबा से भी सुना था कि जहाँ पर आप तपस्या करते हो आपका यादगार वहां होता है। तो वो समझना था। इसको हम वेरीफाई करेंगे बाद में, पेंडिंग में रखिए, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। और दूसरा है कि क्लास में सुना था कि सुख का वैराग्य और दुख का वैराग्य। वैराग भी दो टाइप का होता है, सुख का भी वैराग होता है और दुख का भी होता है। कोई किसी के जीवन में दुख बहुत आ जाए फिर उसको वैराग आए, उसको शमशानी वैराग कहते हैं। और कोई सुखी है तो भी भगवान को पाने के लिए उसको वैराग आ जाए, कोई तकलीफ नहीं है फिर भी भगवान को याद करता है, सुखों का त्याग करता है कि परमात्मा से मिलन हो जाए, तो वो सुख का वैराग हो गया। और दुखी है तो उससे दुख से निकलने के लिए वो वैराग को धारण कर रहा है। हाँ जी। अच्छा 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 ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। ओके, ओम शांति। हाँ जी, हाथ उठाए, किसी ने कुछ बोलना है और?